तो महायुद्ध का ये बाहुबली कितना खतरनाक है, कितना घातक है, जिसकी वजह से ईरान तक की नींद उड़ी है, ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल यूएसएस अब्राहम लिंकन बहुत ही खतरनाक युद्धपोत है। किस तरीके से ये मारक क्षमता रखता है आपको समझाते हैं। एक ही झटके में ये जहां पर है, यानी कि मध्य पूर्व में, मिडिल ईस्ट में, वो ईरान में तबाही मचा सकता है। हमास और हिजबुल्लाह के ठिकानों को जड़ से नेस्त नाबूद करने का दम ये युद्धपोत यहां पर रखता है। परमाणु बम से लैस इस पर मिसाइलें तैनात हैं, लगी हुई हैं, जो सीधे वहां से वार करेंगी तो हिजबुल्लाह थर-थर कांपेगा। दुश्मन के ठिकानों को भस्म करने वाली ये मिसाइलें बताई जाती हैं जो इस युद्धपोत पर तैनात हैं। इसी के साथ में आपको बता दें कि MH-60S हेलीकॉप्टर्स का एक स्क्वाड्रन भी इस पर मुस्तैद रहता है, तैनात रहता है, जिससे इसकी ताकत और ज्यादा बढ़ जाती है। और इस पर F-35 विमानों का पूरा स्क्वाड्रन तैनात है, जो मौका पड़ने पर दुश्मन पर निशाना साध सकता है। और एक स्क्वाड्रन में अमूमन 16 से 18 विमान होते हैं, आप ये भी समझ लीजिए। तो आप सोचिए कि कितने विमानों से ये लैस है। ऐसे अमूमन कैरियर पर 60 से 70 एयरक्राफ्टों की जो तैनाती है वो रहती ही रहती है। इसकी खासियत है ये। लड़ाकू विमान, ट्रांसपोर्ट प्लेन और हेलीकॉप्टर्स भी इसमें शामिल रहते हैं, जो अपने दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं। इनकी रफ्तार, खुफिया काबिलियत बेहद जोरदार है, और यही वो वजह है जिसकी वजह से जो दुश्मन है इजराइल को, वो इस वक्त थर-थर कांपते हुए यहां दिखाई दे रहे हैं। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस तरीके का दौर युद्ध का लगातार जारी है, इसमें बात शांति की करते हैं, और किस तरीके से खतरों के खिलाड़ी यानी कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनका जो सफर है यूक्रेन जाने का वो शुरू हो चुका है। शांति का संदेश पोलैंड की भूमि से भी प्रधानमंत्री ने दिया है, और अब यूक्रेन की धरती पर पहुंचकर आखिरकार क्या संदेश देंगे, ये देखने वाली बात होगी। देखिए इस रिपोर्ट में। सावधान हो जाइए, पुतिन और जेलेंस्की की अदावत को खत्म करने वाला वॉर जोन में कदम रख चुका है। रूस और यूक्रेन के बदलापुर का वक्त बदलने वाले की धमाकेदार एंट्री हो रही है। मैदान जंग में शांति के दूत के तौर पर मोदी कूद पड़े हैं। दुनिया को विनाश से बचाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री आगे आए हैं। जब विश्व के बड़े बड़े नेताओं ने हार मान ली, तो तबाही टालने के लिए मैदान में मोदी उतरे हैं। यूक्रेन में कदम रखने से पहले मोदी ने पोलैंड की धरती से पुतिन और जेलेंस्की को शांति का पाठ पढ़ा दिया। यूक्रेन और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष हम सभी के लिए गहरी चिंता का विषय है। भारत का यह दृढ़ विश्वास है कि किसी भी समस्या का समाधान रणभूमि में नहीं हो सकता। वर्ल्ड लीडर मोदी वहां से बोल रहे थे जहां से चंद किलोमीटर दूर तोपें गरज रही हैं, मिसाइलें मौत बरसा रही हैं। घातक हथियार और बम गोलों से जो रूस और यूक्रेन थर्राया हुआ है, उसी के पड़ोसी देश पोलैंड से मोदी ने बुद्ध की रणनीति से दुनिया को युद्ध रोकने का फॉर्मूला समझा दिया। बुद्ध की बात आती है तो जो युद्ध नहीं, शांति पर विश्वास करता। इसलिए भारत इस रीजन में भी स्थायी शांति का एक बड़ा पैरोकार है। जो बात मोदी ने पुतिन की आंख में आंख डालकर कही थी, वही जेलेंस्की को बोलने के लिए वो कीव जा रहे हैं। और इसी के लिए युद्ध क्षेत्र में 10 घंटों का सफर करने की मोदी ने ठानी। मोदी के यूक्रेन पहुंचने के लिए बकायदा रेल फोर्स 1 जैसी हाईटेक ट्रेन का इंतजाम किया गया। मोदी की सुरक्षा के लिए अभेद्य और हथियारों से लैस ये ट्रेन है, जिसमें हर वो इंतजाम है जो किसी वर्ल्ड लीडर की सेफ्टी और कामकाज के लिए जरूरी है। लेकिन बरसते बारूद के बीच खतरा तो है ही, लेकिन मोदी भी खतरों के खिलाड़ी हैं। जंग रोकने के लिए वो महायुद्ध के बीचों बीच जा रहे हैं, क्योंकि दुनिया नायकों को याद रखती है, और मोदी तो शांति के महानायक हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो प्रधानमंत्री मोदी का दौरा शुरू हो चुका है, सफर की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन आप सभी के जहन में एक सवाल जरूर होगा कि मोदी युद्ध क्षेत्र में जा रहे हैं, आखिरकार कैसे हालात वहां रहने वाले हैं। आपको बता देते हैं कि कितनी सुरक्षा से लैस प्रधानमंत्री मोदी रहने वाले हैं। हाईटेक सिक्योरिटी में पीएम रहेंगे। आपको बता दें, उनका बाल भी बाका कोई नहीं कर सकता।
कई स्तर की सुरक्षा में तमाम जो कमांडोज हैं उनकी तैनाती प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द होने वाली है। भारतीय एसपीजी कमांडो सबसे नजदीक प्रधानमंत्री के रहेंगे, चाहे वो देश हो या विदेशी दौरा, एसपीजी ही उनकी सुरक्षा संभालती है। यूक्रेन सर्विस के जवान भी वहां पर मौजूद रहेंगे क्योंकि पीएम यूक्रेन जा रहे हैं। कई लेयर की सुरक्षा होगी, गाड़ी, बिल्डिंग, होटल सब कुछ अभेद किले में तब्दील होगा। सिक्योर रेल रूट और काफिला भी प्रधानमंत्री का सुरक्षित रहेगा। अगर मिसाइल अटैक या कुछ भी इस तरीके की घटना होती है उससे कोई असर नहीं पड़ेगा। रेल फोर्स 1 ट्रेन में सर्विलांस सिस्टम भी लगाया गया है, यानी कि बातचीत के लिए एक सिक्योर कम्युनिकेशन का नेटवर्क भी यहां पर देखा गया है। सुरक्षा कर्मचारियों की खास टीम लगातार चारों तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मौजूद रहने वाली है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आप एक तरफ देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री शांति की बात यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं, दूसरी ओर यूक्रेन की बात करें तो वो रूस की सीमा में दाखिल होकर आत्मविश्वास से लबरेज इस वक्त दिखाई दे रहा है। लेकिन पुतिन की बात करें तो माना जा रहा है कि पुतिन ने ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिससे उन्होंने नेपोलियन को सीधे मात दी थी और इसी के साथ हिटलर को चकमा दिया था। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। पुतिन कोई कच्ची गोलियां नहीं खेलते। दुनिया के सबसे बड़े इलाके पर बसे देश को चलाना ना आसान है, ना ही उससे जंग लड़ना, क्योंकि 2.5 सालों से जिस युद्ध में रूस आगे है उसमें अचानक कैसे ज़ेलेंस्की ने बढ़त बना ली। सुर्खियां बटोरकर क्या यूक्रेन वही गलती कर रहा है जो रूस उससे करवाना चाहता था? क्या पुतिन ज़ेलेंस्की के साथ भी वही इतिहास दोहराएंगे जो रूस ने कभी हिटलर और नेपोलियन के साथ किया था? क्योंकि एक्सपर्ट का मानना है कि रूस अपने दूसरे विश्व युद्ध की रणनीति को अपना रहा है, जिसमें रूस पहले दुश्मन को अपने देश में धीरे धीरे अंदर आने देता है और फिर अपने देश में दुश्मन की सेना के घुसने पर उसे घेर कर हमला करने लगता है। 1812 में नेपोलियन के साथ भी रूस ने यही किया था, जब नेपोलियन ने अपने 5 लाख सैनिकों के साथ रूस पर हमला कर दिया था। नेपोलियन की सेना धीरे धीरे अंदर आती गई, लेकिन आखिर में उसकी सेना 1/4 ही बच गई। दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर के साथ भी रूस ने कुछ ऐसा ही किया और 1941 में जर्मन सेना मॉस्को तक आते आते पहले ही फंस गई और बर्फबारी में फंसी सेना वहां से बेरंग लौट गई। जर्मन सेना के टैंक और हथियार भी उस दौरान बर्फबारी और कोहरे की वजह से खराब होने लगे थे। इस ठंड के साथ ही रूस की सेना ने जर्मन फौज पर हमला करना शुरू कर दिया, जिससे महज कुछ दूर होने के बावजूद नाजी सेना भयानक ठंड की वजह से मॉस्को पर कब्जा नहीं कर सकी। नेपोलियन तो मॉस्को तक पहुंच भी गया था, लेकिन अपने बीमार सैनिकों के साथ जीते हुए रूस को छोड़कर नेपोलियन को वापस फ्रांस लौटना पड़ा। क्या यही गलती ज़ेलेंस्की कर रहे हैं? रूस में अंदर जाना खतरनाक है। इस वजह से यूक्रेन का कुर्स्क अभियान ज़ेलेंस्की के लिए उल्टा भी पड़ सकता है। कुर्स्क में जीतना जंग जीतना नहीं है, लेकिन फंसने का खतरा तो बना ही है। पुतिन के जाल में फंसे ज़ेलेंस्की को यह बात अब समझ में आ गई होगी, इसीलिए वो बॉर्डर पर पहुंचे, कमांडर के साथ पूरी मूवमेंट का जायजा लिया। इधर पुतिन ने एक और दांव खेल दिया और यूक्रेन पर न्यूक्लियर प्लांट पर हमले की साजिश का दावा कर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को यह जानकारी दे दी। यानी परमाणु धमाके का खतरा देखकर अब एजेंसी अपनी टीम कुर्स्क भेजने वाली है।